करने वाला हथियार पुलिस ने बरामद कर लिया। आफताब ने इसी हथियार का इस्तेमाल शव के टुकड़े टुकड़े करने के लिए किया था। तो ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। जो कत्ल में इस्तेमाल किया गया था हथियार, जो कि अब इस पूरे मामले में एक बहुत ही अहम सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकेगा। और ऐसे में एक बड़ी कामयाबी पुलिस के लिए इस लिहाज से भी है कि अभी तक बहुत ठोस सबूत इकट्ठा नहीं किए जा सके थे। ऐसे में दिल्ली पुलिस ने अब उस हथियार को बरामद कर लिया है जिससे शव के टुकड़े किए गए थे। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कत्ल में इस्तेमाल हथियार पुलिस ने बरामद कर लिया है। श्रद्धा के शव के टुकड़े जिस हथियार से किए गए थे, जिसकी तलाश पुलिस कर रही थी, अब उसकी बरामदगी जो है वो कर ली गई है। और फिलहाल सूत्रों के हवाले से यही खबर मिल रही है कि पुलिस के हाथ वो हथियार लग गया है। अब इसे जांच के लिए भेजा जाएगा और पता लगाया जाएगा कि क्या इसी हथियार से जो है श्रद्धा के शव के टुकड़े किए गए थे। क्योंकि देखिए, पहले आफताब के घर से भी देखिए करीब 5 चाकू ऐसे थे जो पुलिस ने वहां से जब्त किए थे। और उसके बाद अब ये बड़ी खबर है कि जो हथियार इस्तेमाल किया गया था शव के टुकड़े करने के लिए, उसको बरामद कर लिया गया। क्योंकि देखिए, इस पूरे के पूरे मामले में, इस हत्याकांड में सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ही है जो आफताब को सलाखों के पीछे ले जा सकते हैं, उसको उसके किए की सजा मिल सकती है। और इसीलिए पुलिस लगातार ये प्रयास कर रही है कि जल्द से ज्यादा सबूत जो हैं वो जुटाए जा सकें। अभी जिस हथियार का इस्तेमाल किया गया था, सूत्रों से ये खबर आ रही है कि दिल्ली पुलिस ने उस हथियार को बरामद कर लिया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। तो कत्ल में इस्तेमाल हथियार अगर मिल गया है और जिस तरीके से बॉडी पार्ट्स मिले थे, जिसकी जांच भी की जा रही है, जिसके लिए भी ये जानकारी आ रही थी कि जो जबड़ा मिला था उसमें मेटल लगा हुआ था। और श्रद्धा के पिता ने भी इस बात को कबूला था कि उसके बेटी कि दांतों में मेटल कैप जो है वो लगे थे। तो जाहिर सी बात है कि अब वो सबूत पुलिस के हाथ लगने लगे हैं। ये बहुत बड़ा सबूत हो सकता है कि जब इस हथियार को भेजा जाएगा फॉरेंसिक जांच के लिए, तब पता चलेगा कि इसी से शव के टुकड़े किए गए हैं या नहीं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की कि दिल्ली पुलिस ने हथियार बरामद कर लिया है। और अनुज, हमारे सहयोगी सीधे हमारे साथ जुड़े हुए ज्यादा अपडेट को लेकर के। अनुज, जिस लिहाज से बहुत बड़ी कामयाबी दिल्ली पुलिस के लिए, क्योंकि अभी तक कोई भी ठोस सबूत इकट्ठा नहीं हुआ था, नहीं मिल पाया था। और ऐसे में जिस हथियार का इस्तेमाल शव के टुकड़े करने के लिए मिलना, वाकई ये बहुत बड़ी खबर है इस पूरे मामले को लेकर। जो निश्चित तौर पर और कहा जा सकता है कि ये इस केस को एक नई दिशा देगी, जिस तरीके से ये हथियार मिला है। क्योंकि जाहिर तौर पर अगर बात किया जाए तो जो कोर एविडेंसेस थे जिसमें ये हथियार शामिल था, साथ ही साथ श्रद्धा के कपड़े, श्रद्धा का मोबाइल फोन, ये तमाम ऐसी चीजें थी जिसको कोर एविडेंसेस कहा जाता है। और ये तमाम चीजें जो थी वो मिसिंग थी, अब तक पुलिस के हाथ नहीं लगी थी। लेकिन अब पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस का साफ तौर पर यह कहना है कि वो हथियार पुलिस ने बरामद कर लिया है जिससे श्रद्धा की बॉडी के टुकड़े किए गए। इतना ही नहीं, पुलिस का साफ तौर पे ये कहना है कि एक अंगूठी जो कि श्रद्धा की अंगूठी थी, हालांकि वो गोल्ड की अंगूठी नहीं थी, लेकिन उस अंगूठी को आफताब ने अपनी नई गर्लफ्रेंड जो कि साइकोलॉजिस्ट थी, पेशे से डॉक्टर थी, वो आफताब के घर पर भी आई थी जब उसने श्रद्धा की हत्या कर दी थी। और हत्या करने के बाद बॉडी के पार्ट्स को वो अपने घर पे रखा था, तब ये लड़की आफताब के घर पहुंची थी और इसे आफताब ने ये अंगूठी दी थी। तो यानी तमाम सबूत जो है अनुज खंगाले जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। ये बड़ी खबर वाकई में है कि हथियार जिससे शव के टुकड़े किए गए थे वो बरामद कर लिया गया है। अब देखने वाली बात होगी, जांच के लिए भेजी जाएगी और रिपोर्ट क्या सामने आती है।